हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके अनटोल्ड फीलिंग्स, अनटोल्ड इमोशंस क्या हैं। अनटोल्ड यानी कि जो उन्होंने कभी आपको व्यक्त नहीं करी, जब जो कभी आपको नहीं बताई और पर ये फील करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स एक तरीके से अगर देखी जाए तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग को मिले, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए और पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर पे फोकस करना है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी सी आपकी एनर्जी पिक जो हो रही है मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरी रीडिंग है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप बहुत क्यूरियस हो रहे हो खुद को लेकर, खुद के बारे में जानने को लेकर कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में क्या होगा, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, चीजें कैसी रहेंगी। लव लाइफ नहीं, आप ओवरऑल करियर भी जानना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा लिखा है, इनके साथ चीजें सही होगी या नहीं होगी, क्या कोई आपकी लाइफ में कोई और आएगा, क्या क्या रहेगा आपका फ्यूचर। आप बहुत क्यूरियस हो रहे हो खुद को लेकर, खुद की बारे में जानने को लेकर, हर एक चीज जानना चाहते हो आप, ठीक है। एक क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपने बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो। आपकी एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो। हाँ, सोचते हो कनेक्शन को लेकर भी, प्यार को लेकर भी, करियर को लेकर भी। ओवरऑल हर चीज में आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है, हर चीज में आप फोकस्ड हो, हर चीज को सोचते हो, ठीक है। हर चीज को लेकर कि मेरी लाइफ में चीजें कहाँ जा रही है, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूं या कर रहा हूं, ये आपके माइंड में बहुत चलता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो किसी सही समय का, किसी सही टाइमिंग का, डिवाइनिंग टाइमिंग का। आप एक ऐसा वेट कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चले, करियर हो, लव लाइफ हो, सब कुछ आपके हिसाब से चले, कुछ तो हो, कुछ मिरेकल हो, किसी मिरेकल का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है। कुछ चीजों को सही होने का वेट कर रहे हो, बहुत गंभीरता से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ ना कुछ आप सीखना चाहते हो, ठीक है। कुछ नई चीज आप सीखना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है हर चीज में, यानी कि सीखने में और समझने में, हर चीज में आप अपना ना 100% देना चाहते हो, हर एक जगह पर। क्योंकि लव लाइफ में तो आपने देख लिया है, पर अब आप और चीजों में भी फोकस दिख रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपने को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में ना आपके पार्टनर 24 घंटे चलते हैं। आप अपना माइंड को डाइवर्ट करते हो, आप कितनी कोशिश करते हो कि मैं क्यों सोच रही हूं या क्यों सोच रहा हूं, पर फिर भी वो आपके दिमाग में आते ही हैं। भले ही इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया हो या आपको हर्ट किया हो या आपको वेट कराया हो, कुछ भी किया हो, पर कहीं ना कहीं आप इनका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। डीप एनालिसिस में आप जा चुके हो, ऐसा दिख रहा है कि गहरे अध्ययन में दिख रहे हो, सही समय का इंतजार कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें सही हो। आप चाहते हो लाइफ आपकी बेटर हो, हर जगह से बेटर करना चाहते हो। अब आप ना खुद पे
काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत प्यार करते हो आप। हालांकि आप सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, नहीं जता रहे हो, या उनको अब नहीं चाहते हो खुद से कॉल मैसेज करना, पर प्यार बहुत किया है आपने इस इंसान से, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत प्यार, बहुत छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, पर अंदर ही अंदर आप जानते हो ना कि कुछ भी हो, आपको अंदर से लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर। आपने तो किया ही है, वो तो है, पर आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये भटक गए, ये गलत चीजों में पड़ गए, पर हाँ प्यार करते हैं। आपको लगता है चाहे कोई कोई भी कुछ कहे, चाहे कोई कुछ भी हो, पर हाँ फिर भी प्यार आपका ना बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इनके लिए। और आप ये भी जानते हो कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना मनमुटाव आ जाए या कुछ भी, आपको पता है कि घूम फिर के इसको मेरे पास ही आना है। कितना घूम ले, कहीं भी कनेक्शन बना ले, या कहीं भी चला जाए या चली जाए, पर लौट कर जरूर आएंगे, आप ऐसा फील करते हो। आपने ना बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्राई भी किया अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पर आपने, हालांकि ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो या करी है, पर फिर भी आपको जो पैशन, जो प्यार इनसे लगता है ना, आपको इनकी तरफ एक अलग ही अटैचमेंट फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। आपको ना किसी से वो बॉन्ड फील नहीं हुआ आपने, या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कर रहे हो, ट्राई भी कर रहे हो कि चलो यार इससे मूव ऑन होकर के आगे बढ़ते हैं, शायद नहीं आएगा या नहीं आएगी, एक माइंड अगर कहता भी है। आप कोशिश कर रहे हो लोगों से बात करने की, या की थी पास्ट में, पर नहीं हो पा रहा है आपसे। आपको यही चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि नहीं भी कर रहे हो, बट फिर भी ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप इनके साथ जो बॉन्ड फील करते हो ना, आप इनके साथ ऐसा प्यार, ऐसा एनर्जी महसूस करते हैं ना, जो आप शायद किसी और के साथ महसूस ना कर पाए। तो वो चीजें दिख रही हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, आपने बहुत प्रयास किया है, पर खालीपन, आप बहुत लोनलीनेस फील करते हो, बहुत खालीपन दिख रहा है आपकी एनर्जी में। जो मैं ऑब्स्टिकल्स देख रही हूं यहां पर ना, कि आप वेट कर रहे हो ना, वो कुछ स्टैंड ले रहे हैं ना, आप कुछ कर रहे हो, बस वेट वेट कर रहे हो बस। हाँ, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है वेट करते हुए। देखो, मैंने कुछ आपकी एनर्जी पिक करी यहां पर मुझे, क्योंकि दिखी, मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई ये मेरी एनर्जी है या मुझसे रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली मेरे पार्टनर की भी होगी। देखो, जनरली जब मैं, वैसे तो यू वर्सेस देम रीडिंग अलग से बनाती हूँ, आप लोग को पता है, पर अभी मुझे फील हुई तो मैंने आपको बताया, वरना मैं नाइट की रीडिंग जो आज रात वाली होती है उसमें सीधे आपके पार्टनर की कंटिन्यू करती हूँ। पर हाँ, मुझे जो फील हुई मैंने आपको बताया। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां पर हार्ट बनते हुए पूरे दिल से ना ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करने की इच्छा, बात करने की इच्छा है इनकी, बहुत इच्छा है, और बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। ऐसा दिख रहा है कब से इनका मन ना बहुत भारी सा हुआ है, बहुत चीजें हैं जो आपको बतानी है, आपसे कहनी है, बहुत चीजें हैं ऐसी। मन बहुत भावुक दिख रहा है और बहुत इनिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, पास्ट में आप दोनों छोटी से छोटी चीजें शेयर करते थे, बहुत छोटी, मतलब एक पहले समय में, मैं करंट पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ या सेपरेशन से पहले की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट बहुत पहले आप हर एक छोटी छोटी चीज एक दूसरे से शेयर करते थे। तो ये आपसे बहुत चीजें शेयर करना चाहते हैं। इनके पता है क्या है,
इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट कहूं या फिर पता है क्या चल रहा है, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी एक पल इनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे इनिशिएट नहीं करना चाहिए, पर कभी ऐसा लगता है कि अभी बात कर लो, अभी मन कर रहा है खुद अभी बात कर लो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, कभी बहुत इच्छा तीव्र हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कभी एक अगले पल ही ये बदल जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, पर दिल से ना बहुत इमोशनली फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं, एक कनेक्टेड फील करते हैं, कंपैटिबल आपके साथ फील करते हैं। यस, इमोशनली जो इनके साथ हमेशा से रहा है ना, वो आप हो। यानी कि इनकी छोटी छोटी बातें सुनना, आप गुड लिसनर की तरह रहे हो, छोटी छोटी बातों को सुनना और अपनी एडवाइस देना, बताना कि भाई ये चीजें सही हैं, ये नहीं है। और सुनने वाला, देखो आज की डेट में क्या है ना, इंसान बहुत बिजी है, हर कोई बिजी है, कोई किसी में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, और फिर कोई किसी की बात सुनने में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर लोग भी होता है ना कि हर किसी से थोड़ी शेयर कर सकते हैं, कोई किसी से भी कुछ भी शेयर कर लेगा क्या, नहीं करते ना। तो आपके पार्टनर का भी यही दिख रहा है कि हालांकि अगर ये फिजिकल बॉन्ड किसी के साथ बनाया है, फिजिकल कभी आपके अलावा हुए हैं, बट एक फिर भी ना वो हो गए होंगे, बट एक इमोशनली जो बॉन्ड है ना, वो आपसे ज्यादा किसी के साथ इन्होंने फील ही नहीं किया। ठीक है, जितना आप इनके साथ 100% पार्टिसिपेट करते थे ना, सुनते थे, ध्यान से सुनते थे और बताते थे, तो ऐसा कोई मिला ही नहीं इनको, कभी भी नहीं मिला, चाहे पूरी दुनिया घूम ले, और ना कोई मिलेगा। पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जाऊं नहीं जाऊं, बात करूं नहीं करूं। बहुत कंफ्यूजन है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहां जाऊं या वहां जाऊं, किस रास्ते जाऊं, कैसे मैं चीजें बेहतर करूं, क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टोटली ब्लैंक माइंड, पूरी ब्लैंक और साइलेंस वाली एनर्जी दिख रही है। आपसे दूर रहकर ना, ये हो सकता है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे दूर रहकर हो सकता है इनकी लाइफ चल रही है, पर फिर भी ना सुकून सा नहीं दिख रहा है, एक सुकून नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। हालांकि हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, चीजों में जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर यस कहीं कोई सपोर्ट मिल जाए। होता है ना, इंसान जब अकेला होता है ना तो ढूंढ रहा होता है कि कोई तो मिल जाए, कोई कंधा तो मिल जाए, कोई तो सुन ले, पर ऐसा कोई मिल भी नहीं रहा है। आपके जैसा कौन मिल सकता है जो इतना सुन ले, समझ ले। एक नॉर्मल लाइफ चल रही है इनकी, ठीक है, पर मन से ना आपको बहुत याद करते हैं। भले ही ये डे टू डे नॉर्मल लाइफ में चल रहे हैं, जैसे कि उठे, जॉब पे गए या काम पे गए या फिर घर पे भी हैं, दोस्तों से मिले, हर चीज में इन्वेस्ट किया, फन भी किया, घूमे भी, पर या फिर सेलिब्रेशन जो भी चलते हैं, जैसे न्यू ईयर का रहा, उसमें सेलिब्रेट किया होगा, पर फिर भी ना मन में अशांति है, मन में वो सुकून नहीं है, मन बेचैन है, चाहते हैं एक बार आपसे बात करें। इनका मन ना आपके लिए बहुत मैग्नेटिक पुल क्रिएट करते हुए भी दिखाई दे रहा है, इनका मन आपकी तरफ। हाँ, मिस बहुत करते हैं ये आपको, ठीक है, आपकी आवाज को, आपसे बात करना, आपको सुनना बहुत चाह रहे हैं। एक अलग तरीके की है ना कि क्या कर रहा होगा वो, या क्या कर रही होगी वो, यही चलता रहता है माइंड में, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या वो आगे बढ़ गई होगी या बढ़ गया होगा, क्या हो रहा होगा, बहुत क्यूरियस से दिख रहे हैं। क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, मतलब ये सब दिमाग में चलता रहता है। इनको ऐसा लगता है ना कि शायद जो इन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया या आपको खुद से दूर किया, शायद वो फैसला सही था, वो ही ठीक है, इन्हें अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज्ड इंसान है। क्योंकि कभी कभी इनको ऐसा लगता है ना कि दूरी बनाए रखना ही ठीक है, कभी इनको कुछ लगता है, तो बेसिकली बहुत टोटली कंफ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है।
तो ये मतलब इनका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तरीके से न्यू बिगनिंग भी हो गई है लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ जो चल रही है एक तरीके से न्यू बिगनिंग, किसी और के साथ नहीं दिख रहा। हो सकता है पहले भी कोई कुछ लोग अगर जिनकी वजह से आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो लोग हैं इनकी लाइफ में आज भी, पर फिर भी मन नहीं है उनके साथ, पता है। अब मन नहीं है, नहीं रहना भी नहीं चाहते हैं, पर फिर भी चल रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पर हाँ, कोशिश कर रहे हैं, हंसी मजाक आप देख रहे होगे, खुद भी आपने स्टॉक किया होगा या आप देख रहे होगे, हंसी मजाक ये कर रहे हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मल बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होगे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टक एनर्जी नहीं दिख रही है। पर देखो, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, डिप्रेस नहीं है, डे टू डे में उतना ज्यादा भी आप इनके माइंड में नहीं आते हो। पर नाइट टाइम एक ऐसा होता है ना, जब इंसान का माइंड खाली होता है, नाइट टाइम ऐसा होता है जब चीजें बहुत ज्यादा याद आती है, क्योंकि दिमाग एकदम शांत हो जाता है, आप जानते हो। दिन में तो ये बिजी, यहाँ पर ये करा वो करा, इससे मिले उससे मिले, ये वो सब चलता है, पर रात में इंसान चीजों को रिकॉल करता है या कुछ ना कुछ थॉट्स रहते हैं, तो यहाँ पर आप ही के थॉट्स आते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स है या काम से, जॉब से या किसी से भी रिलेटेड कुछ है, तो वो भी माइंड में नहीं आता, बस आप माइंड में चलते हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके थॉट्स माइंड में चलते हैं और बहुत ज्यादा चलते हो, बहुत ज्यादा ये पुरानी चीजों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको पता है कि अगर इमोशनल है ये इंसान आपके लिए, तो रात में चीजें ना बढ़ जाती हैं। अगर आप नॉर्मली भी आपने नोटिस किया होगा या आपने देखा होगा या आप देखते होगे, अगर सपोज किसी को सर्दी जुकाम खांसी या फीवर है, बुखार है, तो आप देखोगे कि दिन भर तो वो तब भी नॉर्मल रहेगा और रात में वो चीजें बढ़ जाती हैं। आपने नोटिस किया है, अगर कोई पेन है सपोज कहीं आपको लगी, तो दिन भर तो आप ये वो कर रहे हो, आपको बिल्कुल आपका माइंड ही नहीं जाएगा वहां पर, तो आपको फील भी नहीं होगा उतना, और रात को आप बहुत ज्यादा फील करोगे, हाय दर्द हो गई, बहुत दर्द हो रही है, समझ रहे हो। तो वो चीजें हैं, रात में इंसान ना चीजों को ज्यादा फील कर पाता है, क्योंकि माइंड सारा वहीं पर फोकस्ड होता है, ठीक है। दिन में तो यहाँ ये किया वो किया, इन लोगों से मिले, वो चीजें होती हैं, तो मिस बहुत करते हैं। हालांकि आप महसूस कर रहे होगे कि ये इंसान अपनी लाइफ में, अगर आप स्टॉक कर पा रहे हो या आपको पता चल पा रहा है कि अपने लाइफ में बिल्कुल बिजी हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ इनका सही चल रहा है, आप ये सब चीजें फील कर रहे होगे, ठीक है। पर पता है, पर फिर भी आप याद आ रहे हो, पर क्या कर रहे हैं ना, कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, या बस सोच ही रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। मन है, बहुत ज्यादा भी है, पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, झंझटों से दूर रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बर्डन से, स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बात करते हैं तो चीजें खराब हो सकती हैं या स्ट्रेस हो सकता है, आपको भी स्ट्रेस नहीं देना चाहते, इनको भी स्ट्रेस हो सकता है, पुरानी चीजें हो सकती हैं और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। वो चीजें करके फायदा ही क्या है, ठीक है। इनको ये चीजें भी फील हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो या कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर रिलीजन का इश्यूज है या फिर एज का गैप है, तो इनको, या कुछ तो ऐसा है, तो इनको ऐसा लगता है कि यार सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। मन है, बात करना भी चाहते हैं, पर सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, या हो सकता है फैमिली की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं या फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। इनके पेरेंट्स, इनके मदर, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार फैमिली में इश्यूज आ सकते हैं, दिक्कतें बढ़ सकती है ना, अगर ये आपसे बात करते हैं, चीजें सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें माइंड में बहुत चलते हुए भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कलेश हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी वजह से दिक्कत हो सकती है, और कहीं ना कहीं इनके लिए फिर ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, आसान नहीं है वो चीजें, तो ये स्मूथ नहीं हुए, तो तब ये सोच रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम से, झंझटों से, स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में है स्ट्रेस, है कुछ चीजें हैं इनकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, ठीक है। इरिटेशन नहीं चाहिए इनको, खुद को बचा रहे हैं, ठीक है।
देखो ऐसा दिख रहा है कि कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि आप तक ना पहुंचे, आप तक बात ना करें। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आइसोलेटेड तो नहीं दिख रहे हैं, पर हाँ ऐसा दिख रहा है चार दीवारी के अंदर खुद को जैसे रख रख लेते हैं, मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि डर डर लग रहा है कि आप इनके नजदीक ना आ जाओ। डर लग रहा है कि ये आपके और करीब ना आ जाएं। अगर नजदीक आ गए, करीब आ गए आप इनके, या ये आपके अप्रोच करके करीब आ जाते हैं, या क्योंकि फीलिंग्स तो है, मैंने बोला ना इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, सब कुछ फील करते हैं, तो फिर आगे इश्यूज बढ़ सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये आपको कमिटमेंट देते भी हैं या आपकी तरफ आते भी हैं तो फैमिली वाले नाराज हो सकते हैं, सोसाइटी नाराज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ना डिफरेंसेस, जैसे मैंने बताया, वो किसी से भी रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें ना पैदा हो जाए। ठीक है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज आपको ना, एक टाइम था जब उतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे आपकी, पर आज आपको ना ये बहुत हाईली रिगार्ड्स में देखते हैं, बहुत हाई वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये चेंजेस आए हैं आप ही के बदौलत, क्योंकि आपने अब इनको चेस करना छोड़ दिया है, या इनकी तरफ भागना छोड़ दिया है, या फिर आप अब खुद से कुछ नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपने किया है वो रिस्पेक्ट, इंसान कहते हैं ना कमाता है, वो रिस्पेक्ट आपने कमाई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हाँ इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कलेश हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, तो उससे भी बचना चाहते हैं। ठीक है, यस, इनको पता है ना कि मैं नहीं दे सकता उसको, या कुछ जैसे कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्योंकि यहां पर दिक्कतें हो जाएंगी। तो वो चीजें भी दिखाई दे रही हैं, इनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने आपके साथ पास्ट में भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन किया है, झूठ बोला है, भले ही छोटा छोटा झूठ ही क्यों ना हो। पॉलिटिक्स वाली एनर्जी दिख रही है, ये सब किया है। और ये किया है, हाँ बहुत पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मीठा मीठा बोलकर ना दिल दुखाया है आप। और ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत धोखा भी दिया है, हर्ट भी किया है, इस इंसान ने बहुत हर्ट किया है। ऐसा है ना, ये कहीं ना कहीं इक्वल रहना चाहते हैं। अगर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो भी रहे, आप भी रहे, ये भी रहे, वो भी रहे, रिस्पेक्ट भी रहे, हर चीज रहे। समझ रहे हो आप? तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही चीज को आप सोच सकते हो या एक ही चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर नुकसान नहीं करना चाहते अपना। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये अप्रोच नहीं करेंगे कभी भी, अप्रोच वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इनका मन है आपसे बात करने का, चीजों को सही करने का। पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जाता हूं या जाती हूं, जो भी है, तो अगर मैं गया या गई तो चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है या आप हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनके स्पाउस बहुत ज्यादा शक करते हैं, यानी कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड ना इन पे शक बहुत करते हैं, फोन चेक किए जाते हैं, इन पे शक है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं, या इनकी मदर भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा है कि इनकी मदर भी हो सकता है आप लोग अनमैरिड हो दोनों ही, पर इनकी मदर नहीं चाहती आपसे इनकी शादी हो, या समझ रहे हो, ये आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट रखे, तो इनके फोन भी चेक किए जाते हैं, इन पे नजर बनाए रखी जा रही है। और ये कहीं ना कहीं खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या आपको ब्लॉक कर दिया है। कोई इंसान इनको ना कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहा है। आंख टिकाए हुए दिख रहा है, हाँ आंख टिकाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इंसान चाहता है ये इंसान गलती करे। ठीक है, इनसे कुछ गलती हो तो फिर इनको सबक सिखाया जाए, तो बहुत ज्यादा फोकस दिख रहा है किसी का इनके ऊपर। या
और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो आपस में एक दूसरे के साथ, तो आपके पार्टनर ना अपनी मदर से या फिर भाभी से या फिर सिस्टर से, कोई मदर फिगर से डर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे बचकर चल रहे हैं। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है, उनसे बचते हुए आपकी तरफ नहीं आना, या फिर आपको वापस घर नहीं ले जाना, ये चीजें भी दिख रही है। इनको ऐसा लगता है कि वो आपके आने से या आपके साथ रिश्ता बनाए रखने से हाँ नाराज हो जाएंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे, दिक्कतें आप दोनों के बीच में हो जाएंगी। फिर से उनसे डरते हुए, सेफ जोन पकड़ते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। पर ओवरऑल दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर किसी ना किसी के कंट्रोल में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये भी स्मार्ट है, ये भी पॉलिटिकल है, पर ठीक है, क्योंकि ये अपना बिगाड़ नहीं सकते अपनी फैमिली से, चाहे वो फैमिली में इनकी मदर हो या फिर फैमिली में इनकी सिस्टर वगैरह हो या फिर इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो। ठीक है, ये भी स्मार्टनेस दिख रही है। पर कहीं ना कहीं देखो, जो भी है उनसे डर जरूर है, पर उनके लिए फीलिंग्स नहीं है। मतलब होता है ना, कोई किसी को अगर पिंजरे में बंद करके रख दे, आप खुद ही सोचो, अगर चिड़िया है, किसी को पिंजरे में बंद करके रख दो, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बर्ड का, चिड़िया का, किसी को अगर आप पिंजरे में बंद करके रखो तो उसका मन करेगा रहने का, उसका मन करेगा, उसको घुटन नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं घुटन इनको भी होती है, कहीं ना कहीं इस एनर्जी से ये भी बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके ना दबाव पे नहीं रहना चाहते हैं, पर हाँ बिगाड़ना नहीं चाहते। एक रिस्पेक्ट है या चीजें खराब हो जाएंगी, जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजों का डर है। लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स फॉर श्योर हैं और बात भी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट आप में से काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इमोशनली हर तरीके से आप इनको मतलब समझते हो, आप ना हर तरीके से इनका साथ देने वाले हो। कोई साथ दे ना दे, ये लोग दे ना दे, पर आप साथ दोगे। ठीक है, इनको पता है कि क्योंकि कहीं ना उनके साथ है मनमुटाव, भले ही एक्सप्रेस नहीं करते कुछ ना, पर मनमुटाव है, अंदर ही अंदर से ना घुटते हैं, अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें भी दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, मुझे कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर मेष राशि दिख रही है, एरीज, यहाँ पर मुझे टॉरस वृषभ राशि दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है, विर्गो, यहाँ पर कैप्रिकॉन मकर राशि दिख रही है। ठीक है, कैंसर दिख रहा है यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो दिख रहा है यानी कि वृश्चिक, पाइसेस दिख रहा है। ठीक है, मीन राशि, तुला राशि, लिब्रा, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, मुझे यहां पर ब्लैक कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक, ब्लैक ईवल आए, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, अचानक से मेरे सामने आया ब्लैक कलर, मेरे विजन में आया। तो हो सकता है कुछ ऐसा भी किया जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी के रूप, थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये ना आए या कंट्रोल रहें, समझ रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को ब्लैक कलर पसंद है या आपको पसंद है। ठीक है, ओवरऑल अगर एनर्जी देखूं तो देखो, ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ये खड़े भी होंगे, सब कुछ छोड़ करके। इनको जो परवाह है ना समाज की, लोगों की, फैमिली की या किसी थर्ड पार्टी की, जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आएंगे जब, क्योंकि अभी तो ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए, सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। स्टैंड पक्का लेंगे आपके लिए। ठीक है, आने वाले समय में इस चीज को लगेगा टाइम, बट हाँ लेंगे जरूर। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, बता देती हूँ, ज्यादा इनिशियल्स नहीं दिख रहे हैं। वाई दिख रहा है, यहाँ पर वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, जी दिख रहा है, के दिख रहा है, टी दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए। आर और पी दोनों ही इनिशियल्स दिख रहे हैं। ठीक है, एल भी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिखे, तो इतनी ही एनर्जी मैं पिक कर रही हूं आपके पार्टनर की। तो यस गाइस, ये थी
आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।